Hey guys, welcome back to our channel शर्मा जी का बेटा इम्बाइब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। माइकल जैक्सन के निधन को लगभग एक दशक से ऊपर हो चुका है, फिर भी वे अपने प्रशंसकों और आलोचकों के लिए एक आकर्षक व्यक्ति बने हुए हैं। जब 2009 में माइकल जैक्सन का निधन हो गया तो उनकी मृत्यु ने पॉप स्टार के कथित प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कई सवालों को बेजवाब छोड़ दिया। तो आज के किस्से में हम इस विषय में विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध जानकारियों को आपसे साझा करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे माइकल जैक्सन के चेहरे में 1975 से लेकर 2005 तक बदलाव आया है। अब हम अगले कुछ मिनटों में माइकल जैक्सन की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में उपलब्ध जानकारियों को एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मार्टिन बशीर के साथ 2003 की एक डॉक्यूमेंट्री में माइकल ने केवल नाक की सर्जरी को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि मेरे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई है, मैंने सिर्फ अपने नाक की सर्जरी कराई है। इससे मुझे सांस लेने में बेहतर महसूस होता है और ये मुझे म्यूजिक के हाई नोट्स में मदद करता है। माइकल ने कहा कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने अपने चेहरे पर कुछ नहीं किया है। ओपरा विनफ्रे को 1990 के दशक में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मेरे स्किन के कलर में बदलाव का कारण प्लास्टिक सर्जरी नहीं बल्कि विटालाइगो बीमारी है। उनके डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आर्नोल्ड क्लाइन ने 2009 में माइकल के इस बयान को कंफर्म किया था। हालांकि अन्य विशेषज्ञों ने ये दावा किया था कि माइकल ने सिर्फ नाक की प्लास्टिक सर्जरी और रंग को गोरा करने के अलावा भी बहुत सी कॉस्मेटिक सर्जरीज कराई हैं। हम आपको एक एक करके उनको दिखाते हैं। माइकल ने नाक की पहली सर्जरी 1979 में कराई। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सर्जरी इसलिए नहीं कराई क्योंकि वो छोटी नाक चाहते थे, बल्कि इसलिए कि क्योंकि डांस रिहर्सल्स के दौरान उनकी नाक टूट गई थी और ऑपरेशन की जरूरत थी। वो अपनी नाक की सर्जरी से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए 1981 में दोबारा सर्जरी कराई। आप देख सकते हैं कि दूसरी सर्जरी के बाद उनकी नाक और पतली और नुकीली हो गई। जनवरी 1984 में पेप्सी के विज्ञापन की शूटिंग के दौरान माइकल के बालों में आग लग गई। तब कई लोगों ने अनुमान लगाया था कि माइकल अपने गंजेपन को ढकने के लिए विग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद हुई ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि उनके सिर पर सेमी परमानेंट टैटू था, जिससे ये पता चलता है कि माइकल ने दोबारा बाल पाने के लिए कोई सर्जरी नहीं कराई। माइकल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर स्टीवन हॉफलिन ने बताया कि नाक की दूसरी सर्जरी के बाद माइकल को सांस लेने में परेशानी होती थी, इसलिए उन्हें 1984 में नाक की तीसरी सर्जरी करानी पड़ी और उसके बाद उन्होंने नाक की चौथी सर्जरी 1986 में कराई। 1988 में माइकल की ठोड़ी पर अचानक डिम्पल दिखाई देने लगा। ऐसा माना जाता है कि इसके लिए उन्होंने या तो चिन इम्प्लांट कराया या फिर डर्मल फिलर्स का प्रयोग किया। 2009 में माइकल के सर्जन के सहायक रहे डॉक्टर वॉलेस ने कहा कि माइकल 90 के दशक में लगभग हर एक महीने कॉस्मेटिक प्रक्रिया के लिए आते थे और उन्होंने लगभग 10 से 12 सर्जरी करवाई थी। 90 के दशक के दौरान माइकल की नाक काफी पतली हो गई और उनकी त्वचा सफेद। माइकल के दोस्त ऊरी गैलर ने कहा कि माइकल ने उनके सामने स्वीकार किया था कि वे अपने पिता की तरह नहीं दिखना चाहते। सन 2000 आते आते उनका चेहरा इतना बदल गया कि ये समझना मुश्किल हो गया कि उन्होंने कौन कौन सी कॉस्मेटिक सर्जरीज कराई हैं। डॉक्टर गुडस्टीन के अनुसार उन्होंने नाक की कई सर्जरीज कराई थी, गालों का इम्प्लांटेशन कराया था, अपनी ठोड़ी पर डिम्पल बनवाने के साथ अपनी आईलिड की भी सर्जरी कराई थी। डॉक्टर गुडस्टीन के अनुसार माइकल ने हर तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी कराई थी। माइकल के सर्जन डॉक्टर हॉफलिन ने 2001 में कहा कि मेरा काम लोगों को खुश करना है। उन्होंने कहा कि हाई प्रोफाइल एंटरटेनर्स के मामले में सर्जरी का परिणाम वैसा नहीं हो सकता जैसा एक आम आदमी चाहेगा। उन्होंने कहा कि ये याद रखें कि ये लोग कलाकार हैं जो एक स्पेशल इमेज किसी स्पेशल कारण के लिए बनाना चाहते हैं। डॉक्टर आर्नोल्ड क्लाइन ने 2009 में लैरी किंग को बताया कि इतनी सारी नाक की सर्जरी कराने के कारण माइकल की नाक अंदर तक भरने लगी थी। मैंने उनकी नाक फिलर्स के द्वारा रीबिल्ड की और मैंने हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल किया, जिसने बहुत अच्छा काम किया। 2015 में माइकल जैक्सन पर बनी डॉक्यूमेंट्री द 10 फेसेस ऑफ माइकल जैक्सन में दावा किया गया कि दिवंगत कलाकार के चेहरे पर 100 से भी अधिक सर्जरी की गई थी। माइकल जैक्सन और विवादों का नाता हमेशा रहा, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कला का इतिहास उनके नाम का जिक्र किए बगैर हमेशा अधूरा रहेगा। आशा है आपको आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।